नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान युद्ध कहां जाकर रुकेगा ये तो किसी को नहीं पता। युद्ध तो यूक्रेन रूस के बीच भी करीब 4 साल से चल ही रहा है, पर इस युद्ध ने दुनिया को उतना परेशान नहीं किया जितना कि ईरान अमेरिका वॉर ने कर दिया। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ और इसके पीछे बड़ी वजह है ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कुंडली मारकर बैठ जाना। जियोपॉलिटिक्स से लेकर जियो इकोनॉमिक्स तक का गणित गड़बड़ा गया है। आज की इस क्लास में बात करूंगा हॉर्मुज के उस चैप्टर की जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ाई हुई है, जिसके बल पर इतना तबाह होकर भी आखिर ईरान दुनिया की सांसें रोके हुए है। आगे का रास्ता क्या है? क्यों कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर अब बदल चुका है? क्यों दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन ईरान ने तो कम से कम अमेरिका की ग्लोबल मंच पर भयंकर बेइज्जती करा दी है। ये सारे पॉइंट्स आज की एक्स्ट्रा क्लास में होंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। ईरान को दी गई ट्रंप की मोहलत खत्म हो रही है। वक्त रेत की तरह तेजी से फिसल रहा है। ईरान को दी गई 10 दिनों की मोहलत के बचे 48 घंटे के अल्टीमेटम के खत्म होने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। याद है जब मैंने ईरान को 10 दिन का समय दिया था कि वो समझौता करे या हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे। अब समय खत्म होने वाला है, सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। इसके बाद ईरान पर भारी हमला किया जाएगा। भगवान की महिमा हो। यह आखिरी चेतावनी है, 6 अप्रैल की तय समय सीमा से पहले दी गई है। कुल मिलाकर ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम अब दिया है। अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो क्या होगा? क्या टाइम के खत्म होने के बाद दुनिया एक बड़ी तबाही ईरान में देखने जा रही है? इससे पहले ट्रंप ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि तेहरान में एक बड़े हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य नेता मारे गए हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर जोर देकर कहा कि ईरान के कई शीर्ष कमांडरों को खत्म कर दिया गया है। ईरान के कई सैन्य नेता जिन्होंने गलत और खराब तरीके से नेतृत्व किया, इस बड़े हमले में मारे गए। तेहरान में हुए इस जबरदस्त हमले में और भी बहुत कुछ नष्ट हो गया है। इसके साथ ही ट्रंप ने ये वीडियो क्लिप भी शेयर की जिसमें भारी धमाकों और विमानों की आवाज सुनी जा सकती है। हालांकि ट्रंप ने इस हमले के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ईरान युद्ध ने दुनिया को सांसत में डाल रखा है, क्योंकि ये युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध जैसा नहीं, न ही हमास और इजराइल के संघर्ष जैसा, बल्कि ईरान ने अपने जंगी तनाव को दुनिया पर डाल दिया है। दुनिया के एनर्जी ट्रैक को करीब करीब ब्लॉक करके। सच ये है कि दुनिया गंभीर ऑयल क्राइसिस में कदम रख चुकी है। तो क्या ईरान हॉर्मुज को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा? ईरान क्या हॉर्मुज गार्ड से दुनिया पर दबाव बना रहा है? 48 घंटे बाद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को खुलवा पाएंगे? We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. पाषाण युग का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ईरान ने तेल रोककर दुनिया का तेल जरूर निकाल रखा है। दुनिया के कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया तो दुनिया, तेल के रुके हुए कारोबार ने अरब देशों की भी इकोनॉमी के बिगड़ने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। दुनिया को समझ आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही के संकेत दे रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पहल पर करीब 60 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को ऑनलाइन चर्चा की। इस चर्चा में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिस्री ने किया।
इस सम्मेलन का उद्देश्य ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित करना था। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बना लिया। आप देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी एक तरह से बंधक बन चुकी है। ईरान ने दुनिया की ऐसी नस दबाई है कि सब तड़प रहे हैं और इस दर्द की दवा भी ईरान के पास ही है। कहां तो ट्रेड और टैरिफ वाला खेल चल रहा था, अब दुनिया का तेल रुका पड़ा है और अर्थव्यवस्था की तो पूछिए ही मत। इस जंग के बाद के हालातों को देखकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वैश्विक विकास दर घटकर 1.5 से 2% के बीच हो सकती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर यह संघर्ष जून 2026 तक खिंचता है तो विकसित देशों की विकास दर 0 के करीब भी पहुंच सकती है। कुछ एक्सपर्ट इसे रेयर ग्लोबल रिसेशन का नाम दे रहे हैं। हालत यह है कि तेल संकट ने ग्लोबल लेवल पर ऊर्जा की कमी और भारी महंगाई जैसी स्थिति एक साथ पैदा कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे होकर दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जियोपॉलिटिकल और सामरिक नजरिए से ईरान के लिए एक बड़ी मजबूत ढाल बन चुका है। एक ऐसी ढाल जो वास्तव में एक मारक हथियार भी है, जो ईरान के संकट में होने पर दूसरे देशों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। आप इसे ऐसे देखिए कि हॉर्मुज संकट ने दुनिया भर के शेयर बाजारों तक पर भयंकर असर डाला है। क्रूड ऑयल की कीमतें तो बढ़ी ही हैं। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप भी दुविधा में फंसे हैं। कुछ इस तरह कि इसका नाम तक आने पर भी उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. हाल ये है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल $112 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में WTI क्रूड ऑयल की कीमत 11.41% की बढ़त के साथ $111.5 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड ऑयल 7.78% की बढ़त के साथ $109 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है। ईरान भले ही अमेरिका को युद्ध में टक्कर देता दिख रहा हो, लेकिन वो ये भी जानता है कि अमेरिका अगर पूरी शक्ति के साथ वॉर में उतरा तो ईरान का हाल भी इराक जैसा हो सकता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए एक बार्गेनिंग पावर जैसा है। सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाले बाब अल मांदेब स्ट्रेट पर ईरान ने अपने पाले पोसे गए हुती विद्रोहियों को भी एक्टिव कर ही रखा है। ऐसे देखें तो ईरान हॉर्मुज के 20% और बाब अल मंदेब से होने वाले करीब 10% दुनिया के एनर्जी कारोबार को बंद कर सकता है ईरान। यानी ईरान ने अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को कंट्रोल में लिया तो दुनिया की 30% एनर्जी व्यापार पर तेहरान का कब्जा हो सकता है। अगर ऐसा कर पाने में ईरान सफल हुआ तो ये स्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के देश हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर आवागमन को सुचारू करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। पर क्या ईरान तैयार होगा? हमास, हुती और हिजबुल्लाह के बल पर भी इजराइल का कुछ न बिगाड़ पाने वाला ईरान अपने हॉर्मुज स्ट्रेट वाले हथियार को नीचे करेगा, या फिर ऐसा करने के लिए वो कुछ शर्तें दुनिया के सामने रखेगा ताकि बाकी देश अमेरिका पर दबाव बनाएं। वाकई ये कहना मुश्किल है। ईरान देख और समझ चुका है कि किसी एटम बम या न्यूक्लियर बम के मुकाबले ज्यादा मारक असरदार हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यही वजह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसने अपनी रणनीति ज्यादा टाइट कर दी। ईरान की मंशा यह है कि अभी नहीं बल्कि आगे भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखे।
तभी तो पिछले दिनों उसकी संसदीय समिति ने उस प्रस्ताव को मान लिया जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से तगड़ा टोल वसूलने की सिफारिश की गई। ईरान ने इस प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ अमेरिका या इजरायली नहीं बल्कि उन देशों के जहाजों का भी हॉर्मुज से आना जाना बंद हो जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। पर एक बात और समझिए, वो ये कि ईरान की हॉर्मुज को लंबे समय तक ब्लॉक करने की योजना वास्तव में मरीन ट्रांसपोर्ट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बुनियादी सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है और लंबे समय तक हॉर्मुज को बंद रखकर वो दुनिया की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। तब ईरान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान ज्यादा आक्रामक है। यह आक्रामकता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने चुन चुनकर उसके बड़े नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन यह बात भी याद रखने वाली है कि अपनी तबाही की भूमिका ईरान ने खुद अपने हाथों से लिखी है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों और हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल को ईरान निशाना बनाता रहा है। अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक रजीम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी ईरान बर्बर तरीके से कुचलता रहा है। ईरान में दिसंबर जनवरी में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में एक युवक को गुरुवार को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 18 साल के अमीर हुसैन हातमी को ईरान की राजधानी तेहरान में एक प्रतिबंधित सैन्य ठिकाने में घुसने का दोषी ठहराते हुए फांसी पर चढ़ा दिया गया। सभ्य समाज और देश में 18 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी पर चढ़ा देना जाहिलियत ही कहेंगे। इस्लामिक राज में भले इसे इस्लामिक कानून कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान की कट्टरपंथी रेजिम को ऐसे ही पीड़ित लोगों की आह लग गई। लेकिन फिलहाल तो पीड़ा में दुनिया है, हॉर्मुज वाली पीड़ा। और दूध के धुले ट्रंप भी नहीं, जिन्होंने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। और ट्रंप के पास सिवाय शेखी बघारने के और कोई प्लान दिख नहीं रहा। I think we 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it will there's be no faster reason for us to work. do that. What happens to the Strait, we're not going to have anything to do with. ट्रंप की शेखी से अलग ईरान फिलहाल 2 प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें पहला है इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले करते रहना और दूसरा दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन को ब्लॉक करना ताकि दुनिया पर दबाव बनाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप हर हाल में अपना व्यक्तिगत हित ही देखेंगे, पूरे अमेरिका का भी हित नहीं। दुनिया की तो बात ही छोड़ दें। खबर यह भी आ रही है कि ओमान और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही आसान करने के लिए चर्चा की है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान युद्ध ने एक बड़ा हथियार ईरान को दे दिया है और यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिस पर ईरान युद्ध के बाद भी अपना कंट्रोल रखना चाहेगा। ऐसे ही एक प्रस्ताव को ईरान की संसदीय समिति ने स्वीकार किया है, जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की सिफारिश की गई थी। उन देशों के जहाजों को बंद करने की बात थी जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अगर ईरान ने ऐसा किया तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिद्धांत पर सीधी चोट होगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिद्धांत में हर देश को आवागमन की स्वतंत्रता है और वो देश भी ईरान के खिलाफ हो सकते हैं जो फिलहाल उसके साथ है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान का साथ नहीं देंगे। तेल संकट और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप अपनी स्थिति अमेरिका के सामने साफ कर चुके हैं कि उन्हें हॉर्मुज से आने वाले तेल या गैस की जरूरत नहीं। ट्रंप के इन दावों से इतर कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए।
वो ये कि शुक्रवार को अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर $4.09 प्रति गैलन हो गई। ये ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की कीमत से $1 प्रति गैलन से भी ज्यादा है। अमेरिका में डीजल की कीमत में भी बड़ा उछाल आया है। एक साल पहले ये $3.64 प्रति गैलन थी, जो शुक्रवार को बढ़कर $5.53 प्रति गैलन हो गई। तो क्या ट्रंप 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ईरान की तबाही का नया चैप्टर शुरू करेंगे? ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर निशाना साधेगा। ऐसे में हॉर्मुज पर ईरान अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करेगा, ये तय है। सच ये है कि ट्रंप को यह आभास हो चुका है कि हमसे न हो सकेगा, लिहाजा पहले उन्होंने हॉर्मुज संकट पर नेटो देशों से मदद मांगी। जब उन्होंने ना कह दिया तो अब वो चीन पर भी टोरे डालने में लगे। ट्रंप युद्ध शुरू होने के बाद से हर दिन ईरान को नई धमकी देते रहे, लेकिन इस बार भी ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। उल्टे ईरान अमेरिकी एयर स्ट्राइक में करज शहर में बने B1 ब्रिज को गंवाने के बाद भड़का हुआ है। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने खाड़ी देशों के अहम और मशहूर पुलों की लिस्ट जारी कर दी है, जिन्हें जल्द ही वो निशाना बना सकता है। ईरान की हिट लिस्ट में कुवैत में शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह समुद्री पुल, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद काज़वे पुल, संयुक्त अरब अमीरात में शेख जायद पुल और शेख खलीफा पुल, जॉर्डन में किंग हुसैन पुल और अब्दौन पुल के नाम शामिल हैं। हॉर्मुज संकट अभी भी बरकरार है। कब तक रहेगा कहना मुश्किल है। ट्रंप भड़के हुए हैं, लेकिन भड़के तो वो पहले भी थे, पर ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टे हॉर्मुज के हथियार से उसने पूरी दुनिया को सांसत में डाल रखा है। 48 घंटे वाली घड़ी तेजी से चल रही है, वक्त फिसल रहा है। सवाल है कि ये फिसलता वक्त दुनिया के लिए शांति लिखेगा या तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।